स्पष्ट वर्णन है, इसका मनन हुआ है गुरु कृपा से, तब हम आपको कह रहे हैं मनों का निरीक्षण करके। आस की पास नहीं तोरी जानी, सकल स्वार्थ करत, क्योंकि आस की पास नहीं तोरी जानी तो सकल स्वार्थ करत, रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, अरे छाड़ जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन लमत हरिवंश बानी। क्यों निश्चय नहीं करते, उस आस की पास को क्यों नहीं तोड़ देते। वैराग्य मार्ग का पथिक हूं या भगवत मार्ग का पथिक हूं, प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं। ऐ मन अब नहीं, अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा पर धर्म नहीं नष्ट करूंगा। भगवत मार्ग, ये आस की पास बड़े दुलार से रखे हुए, कभी तो अभी नहीं, कभी तो ये क्यों रखे हुए हो। यही तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति वर्तमान में नहीं करने दे रही, यही आस की पास। अभी निश्चय करो जिस मार्ग में चले हो, नहीं नहीं नहीं, अभी शुद्ध ज्ञान स्फूर्ति होने लगेगी। ये सब यहां की देखी हुई बातें कह रहे हैं आपको। बच्चापन से इस मार्ग में है तो यहां देखी हुई बातें कर रहे हैं। बहुत वैराग्य में जीवन, एकांतिक जीवन, फिर भी आशा। पूछो उससे किसकी आशा, क्यों, क्या चाहिए, उत्तर नहीं मिल रहा। चाहिए ये भोग, नहीं, देखना भी नहीं, तो आशा क्यों, पता नहीं। आप देखो, अंदर से देखो, जब यहां की बात कही जाएगी ना तो सबके यहां की बात होगी। ये अलग से नहीं रचा, उसी मशीनरी से बनाया गया जिससे सब निकले हुए हैं, सब मशीनरी। इसीलिए कि ये तो हमारे मन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे मन की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मन रचा गया है, जिससे शरीर रचा गया है, वो वही एक ही डिपार्टमेंट है, वहीं से रचा गया है। यही हमें भगवदानंद की प्राप्ति नहीं कराने देती। बहुत धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है। यह हम अपने मन की बात कहते हैं, इसको पढ़ा है, इसको देखा है, इसको समझा है। वैराग्य में जीवन है, इतना भी कहीं गुंजाइश नहीं है, फिर भी आशा है। पूछा जाए इसको भोगों के लिए तो ना है, फिर भी आशा है। ये क्यों है, यही छाण जंजार क्यों न निश्चय धरत, निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू। तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। जब तक ये आशा की फांसी बनी रहेगी तब तक तुझे परमार्थ वस्तु का स्फुरण नहीं होगा, पक्की बात है। ये जो शुद्ध ज्ञान है स्फुरित ही नहीं होता, कामना से ढका रहता है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर मेरे नेत्रों के ढकने के कारण लगता है सूर्य ढक गया। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप जो भगवद अंश है, इसमें स्फुरणाएं होती, जैसे सूर्य की किरणें निकलती ना, ऐसे इसमें ज्ञान की तरंगे निकलती रहती, आनंद की तरंगे निकलती रहती। वो आपके अनुभव में, आपकी ही तरंग है, अनुभव में इसलिए नहीं आती कि कामना रूपी, आशा रूपी कोहरा फैल गया। पिंगला जी ने कोई साधना नहीं की थी ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञानियों के परम गुरु विदेहराज जनक जी के ही नगर में रह रही थी, पर वैश्यावृत्ति करती थी। देखिए, पढ़ के देख लीजिए, बहुत सूक्ष्मता से मनन करती हुई, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अपने शरीर का श्रृंगार करके बैठ गई संध्या के समय से, कोई पुरुष उधर से आता दिखाई देता तो ये पुरुष हमें धन देगा, हमारे शरीर का सेवन करेगा, निकल गया। ये नहीं तो ये करेगा। ऐसे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। भगवद अवतार अवधूत शिरोमणि श्री दत्तात्रेय जी भ्रमण करते हुए वहीं सर्वज्ञ महापुरुष थे, उसकी वृत्ति में ही अपनी वृत्ति लगाए हुए थे, तभी तो उन्होंने गुरु बनाया उसको। 24 गुरुओं में पिंगला भी गुरु है, और बड़ा सौभाग्य उसका महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्रीमद चतुरासी जी में भी उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो। जब अर्धरात्रि हुई तो पिंगला को बहुत कष्ट हुआ। हाय,
इस शरीर को बेच करके सुखी होना चाहते हैं। कितनी अज्ञान वृत्ति। आज से मैं निश्चय करती हूं, जो सेवक जी कह रहे हैं, छाड़ जंजार क्यों न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। ये तुम क्यों आशा की फांसी में लटके हुए हो? कभी तो क्यों ऐसा रखे हुए हो? इसे तोड़ो, नष्ट करो अभी। प्राण निकल जाए पर जीवन में कभी कुमार्ग में कदम नहीं रखेंगे। पिंगला जी ने निश्चय किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी पुरुष का संयोग नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान सबके हृदय बिहारी भगवान का वर्ण करती हूं और मन वचन कर्म से उनकी आराधना कर। उसी समय इतनी पवित्र हो गई, वो महापुरुष बन गई कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में उसको रख लिया, एक गुरु पिंगला जी को बनाया। क्या साधना की थी? विरति हो गई अपनी वृत्ति से और निश्चय दृढ़ कर लिया और फिर कभी फिसली नहीं। तो बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुषों ने निष्ठा के लिए उसका उदाहरण दिया। जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो, प्रगट पिंगला गायो। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आज के बाद कभी नहीं, मर जाऊंगा कभी नहीं। अभी अभी भगवदानंद स्फूर्त होने लगे, अभी ज्ञान विज्ञान स्फूर्त होने लगेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, इस बात का निश्चय करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपको आशा है, भोग में सुख है। हिम्मत कर लीजिए तो आप अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए कोई बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। हम जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेंगे। हमने अपनी स्वतंत्रता को, भगवदानंद को कामना और आशा की फांसी में बांध दिया है। हम ही को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए छाणी जंजार क्यों न निश्चय धरत, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकारों में तुम इतने कमजोर हो गए कि तुम आशा की फांसी बांधे हुए हो, तो परमम दुखम, दुख ही भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, इस शरीर या किसी भी शरीर को जो मानव देह प्राप्त हुआ है, ये परम सुख प्राप्ति के लिए। कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे जीव इन सुखों में विचर रहे हैं। मानव देह धर के जो कुमार्गगामी वृत्तियों से तुम सुख भोगना चाहते हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसी सुख में। फिर तुम्हारी शरीर की महानता क्या रही? प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्वैव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। हे भाई, ये नौ तरुण अवस्था जो शरीर की होती, किसी की हो, स्त्री की या पुरुष की, यदि तुम इस मोह जाल से आवृत रहोगे तो ये सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, कभी भी भगवत सिद्धि प्रदान नहीं होने देगी। भगवत सिद्धि नहीं। बहुत समय लंबा निकल जाता है अगर सत्संग ना मिले, सावधान ना हो। हितधाम में एक 65 वर्ष के प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी पूर्व से वृत्ति स्वयं के द्वारा तो मैं आज खुलकर सभा में कह रहा हूं कि मैं आज उस गलती से बहुत परेशान हूं और आज भी वही मेरे से गलती होती है। मैंने प्रणाम किया था उनको कि धन्य है कि आप इतने हिम्मत वाले हैं कि भरी सभा में आप ऐसा अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि आप मन से अलग होकर बोल रहे हैं, तभी आपको बोलने की हिम्मत आई। अगर मन में तदात्म होता तो आप नहीं बोल सकते थे। कि ये हमारे द्वारा पाली हुई वृत्ति है, हमारे द्वारा ही इसका त्याग होगा। भगवान श्री सुखदेव जी को इसीलिए सबसे बड़ा वैरागी कहा गया है। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर का भान नहीं, दिगंबर है, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं और भगवान के चिंतन में मगन है। इसी अवस्था में त्याग और वैराग्य की। अब जब ये इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन बुद्धि और सब मलिन, तो अब वो ढेर है, कुछ भी निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत संस्कार गंदे हो जाते हैं यौवन अवस्था में। अहो भाग्य है
जो इस यौवन अवस्था में संयम नियम धारण करके अपनी वासनाओं को, श्रीपाद कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम हम पे कृपा करो, हमारे मुख में नाम चले, हमारा हृदय इस काम आदि की आशाओं को त्याग करके प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे। ये आपकी कृपा से होगा और वो कृपा हम सब पे है। सत्संग मिल रहा है रोज, ये प्रातःकालीन बेला में जो शब्द जा रहे हैं इनको अंदर से पकड़ो। केवल धर्म, गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए बकाया उदासीन रहो। इस वृत्ति को अगर आप अपने अंदर अपनाए रहोगे तो सब छुड़वा देगा, ध्यान रखना, सब छुड़वा देगा। ये वैराग्य का वेश, ये धाम, ये प्रिया प्रीतम, ये नाम, ये महिमा, कुछ नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, आप भगवत प्राप्ति होगी। धाम में हो ना, भगवत सहारे हो ना, भगवत आश्रित वेश धारण, कुमार्गगामी वृत्ति का जो आशा की फांसी उसको छोड़ दो, फिर आप देखो भजन होगा। आप करोगे नहीं, स्वाभाविक होगा भजन, स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न होगी, आप आनंदित हो जाओगे। संतों ने कैसे जीवन व्यतीत किए हैं और हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर इतने पर भी भजन नहीं तो आप विचार करके देखो अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गूढ़ सदभावम वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। हे प्रभु, ये कामादि दोषों ने गाढ़ भाव से मुझे बांध लिया है, जैसे भारी दलदल हो, अब निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। मैं मोहित हो गया हूं, किंतु इच्छा है सद्भाव पाने की। बिल्कुल ये हमारे मन की बात पढ़ के कह रहे हैं। मैं गाढ़ भाव से मोहित हो गया हूं कामादि दोषों में। बड़ा चतुर मन है, बड़ा बेईमान है, निकलने के लिए तर्क नहीं रखता, फंसने के लिए तर्क रखता है। बड़ा विचित्र, निकलने के लिए चतुराई नहीं कर रहा, फंसने के लिए चतुराई, कोई जान न पावे, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे। धिक्कार है मन को। निकलने की चतुराई होनी चाहिए, फंसने की चतुराई होनी। मन की भोग वृत्ति की अनुकूलता प्राप्त होने पर हर्षित अवस्था को अपना सुख मान रहा है, यही तो तेरा बंधन है। इसी बंधन को मिटाने के लिए तो साधन पथ में आया है। हर इंद्री की भोग वृत्ति का जब अंतर्मुखता से भजन करते हुए त्याग करेंगे तब चिदानंद रस की प्राप्ति। समझिए आप, अगर हमें सुकोमल वस्त्र पहने में सुख मिल रहा है तो त्वगेंद्री भोग कर रही वस्त्र सुख का। अगर हमारी स्थिति प्रभु में है तो चाहे मखमल के पहना दो, चाहे टाट। कभी ऐसी स्थिति थी टाट के बोरे सर्दी में, यही हित दाम में। आज स्थिति, अब तो जैसे चाहो वैसे। मेरी तो सामर्थ्य ही नहीं रह गई, आपकी सामर्थ्य से चल रहे। आपका शरीर स्वस्थ है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप छलांग लगाइए। सद्भाव पाने का इच्छुक हूं, अतः हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं। आप करुणा करो और मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस गाढ़ दलदल से निकल जाऊं। निश्चय में बहुत बड़ा बल है भाई। अगर आप आज निश्चय अभी कर ले, अभी टूट जाएगी ये फांसी। आपने दुलार करके इसको पाल रखा है, आप हृदय से नहीं कह रहे, नहीं तो निश्चित मृत्यु जैसा दुख वो आलिंगन कर सकता है, लेकिन संसार के भोग नहीं, परमार्थ का पति। आपके अपने निश्चय में कमी है, उसका सुधार किया जाए। दृढ़ निश्चय, भगवान के चरणों का आश्रय। एक बार खेल खेलो ना, ये भी यहां से माया के चरित्रों से भागना ही वीरता है, लड़ना नहीं। ध्यान रखना, बड़े बड़े भागे हैं, माया के चरित्र से भागो हरि की तरफ। लड़ नहीं सकते क्योंकि वो भी हरि की ही शक्ति से शक्तिवान है,
मम माया और ममई वांशो, दोनों मम है ना, तो क्या करो, प्रणाम करके भागो, भागो दूर दूर, संग से दूर, चिंतन से दूर, प्रभु के नजदीक, प्रभु के नाम रूप लीला धाम। फिर जब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी इधर से, फिर कुछ नहीं, कहीं किसी की सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर हरिदास जी के पास किसी धनी मानी वहां से जा रहे थे, तो देखा कि वो बड़े उच्च स्वर से नाम जप करते थे। तो वैश्या साथ थी 9 युवतियां, तो कहा देखो कैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो बोले हमारी जैसी के फांस में नहीं फंसे इसीलिए राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अगर हमारे तो ये सब बंद हो जाता। बोले नहीं है, ऐसे नहीं है। बोले गिरा सकती हूँ? बोले जितना रुपया कहोगे हम देंगे तुम्हें, परिवर्तन करके दिखाओ इनका। अरे बोले अभी वो दूसरे दिन श्रृंगार करके नवयुवती वैश्या गई, वो तो बस महामंत्र में चित्त जोड़े हुए नाम। सुनो बाबा, बोले बिल्कुल नवीन अवस्था, वो एक मंत्र से हाथ जोड़ कर बैठो बैठो, नाम पूरा हो जाएगा फिर आपसे बात करें। बैठी रही शाम तक, अब आर्त भाव से नाम सुन रही है। एक दिन का श्रृंगार बेकार हुआ, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके, अब तो 10-5 माला की बात थोड़ी, वहां लाखों में नाम कीर्तन और उच्च स्वर से कहते हुए तीसरे दिन फिर आई। उनके चेहरे का दर्शन और उनके श्रीमुख से निकला हुआ नाम, रो पड़ी, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कितनी नीच हूं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति ऐसा भाव, धिक्कार है मुझे। बोले अब रुक गए, हाँ क्या आप कह रही थी? रो पड़ी, क्षमा करो भगवान, मैंने ऐसा, मेरा अब उद्धार कैसे हो सकता है? बोले जपो, यही जपो, इसी कुटिया में रहो। और हरिदासी नाम दे दिया उनका, और नाम और आप चल दिए। ये प्रभाव कहां से आया? हरि नाम प्रभाव, भगवान नाम प्रभाव। क्या वो नाम हमें सामर्थ्य नहीं दे सकता? पर हमें तो प्रपंच की बातें करने से फुर्सत नहीं, हमें तो प्रपंच के चिंतन से फुर्सत नहीं। तो प्रपंच विषम है और शक्ति क्षीण करता है, अध्यात्म सम है और शक्ति बढ़ाता है। जब शक्तिवान बनोगे तब इनको परास्त कर पाओगे। इसीलिए इनके परास्त करने का उपाय बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। जो मेरी शरण में है, मेरा चिंतन करता है, वो माया मुक्त हो जाता है। ए भाई, नहीं है सुख, मान लीजिए, और मान करके प्रभु की तरफ चलने, कदम बढ़ाने के लिए निश्चय कीजिए कि कुछ भी हो जाए, अब इस जीवन में मुझे वो नहीं करना जो शास्त्र निषेध करता है। बहुत जल्दी आपके अंदर शांति आ जाएगी। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, भगवान कह रहे हैं, बहुत जल्दी आपको आनंद आ जाएगा।